सगी बहन ने अपने सगे भाई और उसके दो दोस्तों को दोस्तों इस तरह से तड़पा तड़पा करके मौत के घाट उतार दिया। और जब राज खुलता है तो पता चलता है कि आखिर बहन ने ये काम क्यों किया था, इसके पीछे की वजह क्या थी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को जब पूरा देखते हैं तो ही पता चलता है कि आखिर मामला क्या है, और फिर हमें सीख मिलती है जीवन के अंदर कि हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, दोराला थाना पड़ता है। दोराला थाना क्षेत्र के अंदर सरस्वती कॉलोनी में यह घटना घटित होती है, जहां पर 4 अप्रैल शाम को 7 बजे किराना की दुकान नंबर 12 में दुकान का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है बाबूराम, उसके पास एक कर्मचारी भी काम किया करता है। अपनी दुकान में काम कर रहे थे, तभी दुकान बंद करने का टाइम हो जाता शाम के समय। और अभी दुकान बंद करने का टाइम 4 बजे तो नहीं हुआ था, लेकिन वह जैसे दुकान जैसे बंद करने का टाइम 1-2 घंटे पहले, उससे वह शराब वगैरह पी लिया करते थे अपने एक दोस्त के साथ। तभी उनका एक दोस्त आता है और आकर के वह शराब की बोतल हाथ में थी और आकर के कहता है, बाबूराम चलो आज तीनों मौज करते हैं, और अपने नौकर से भी कह दो। तो उसके बाद यहाँ पर जो बाबूराम होता है अपने नौकर से कहता है कि तू भी यार दिन भर काम करता रहता है, चल आजा पार्टी कर लेते हैं। और उसके बाद दुकान के पीछे एक मेज पड़ी हुई थी, वहाँ पर बैठ जाते हैं। नौकर पर चखना वगैरह मंगाया जाता है, तो वहाँ पर सारे चीज़ों का इंतजाम करने के बाद अब इन तीनों के गिलास भरते हैं और जाम पर जाम छलकाए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब जाम पर जाम यह पी रहे थे तो अचानक से दोस्तों क्या होता है, तीनों के पेट में दर्द होता है और तीनों ही उल्टियां करने लगते हैं और गिरते पड़ते इधर उधर। इनका बहुत ज़्यादा जी खराब हो गया था और उल्टियां इनको हो रही थी। आस पड़ोस के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे कि हमें हॉस्पिटल ले चलो, कुछ हमारी शराब में मिला हुआ था। तो अगर यह आस पड़ोस के लोगों से नहीं कहते तो शायद आस पड़ोस के लोग यही समझते कि शराब की वजह से उल्टी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि कुछ ना कुछ शराब में मिला है, हम तीनों की तबीयत एक साथ खराब हुई है। तो उसके बाद आस पड़ोस के लोग इनको हॉस्पिटल में उठा कर ले जाते हैं और वहाँ ले जाते दोस्तों इनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि डॉक्टर जो होता है हॉस्पिटल में, इनकी नाड़ी नवज देख करके वह इनको मृत घोषित कर देता है। 3 लोग एक साथ शराब पीने की वजह से मरते हैं। तो अब इलाके में खलबली मच जाती है कि भाई शराब जहरीली आ रही है, शराब में क्या मिलाकर दे रहे हैं। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब जो उस ज़िले के डीएम होते हैं वो तत्काल अब कार्रवाई चालू करते हैं कि भाई इस तरह की जरहा शराब जो लोगों को परोसी जा रही है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो डीएम साहब जो होते हैं तत्काल शराब की दुकानों को बंद करवा देते हैं और फिर जहां से वह बोतल ली गई थी उन लोगों ने, और उस दुकान पर जाया जाता है। तो उस ठेके पर जब पूछताछ की जाती है और उस बोतल को दिखाया जाता है, तो अब यहाँ पर ठेके वाला कहता है, साहब ये इस तरह की बोतलें तकरीबन 400 के आसपास हम बेच चुके हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है अपनी कार्रवाई आगे करती है, तो उस शराब की बोतल में से सैंपल भरा जाता है और उसको लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और फिर आगे की कार्रवाई तभी होगी जब लैब टेस्ट से टेस्ट होकर के सैंपल आएगा। अब जैसे लैब टेस्ट में टेस्ट किया जाता है तो शराब के अंदर दोस्तों बहुत ही भयानक जहर मिला हुआ मिलता है, जिस जहर का नाम होता है साइनाइड। अगर उसको कोई चख भी ले, जीभ पर रख भी ले, तो भी उसकी मौत हो जाती है। अब जब शराब के अंदर जहर मिलता है तो यहाँ पर एक साथ तीनों की मौत होती है, तो ठेके वालों की तो कोई यहाँ पर कमी नहीं थी। अब पुलिस इस केस की जो छानबीन है उसको दूसरी दिशा में करना चालू कर देती है और उसके बाद जो ये लोग बैठकर शराब पी रहे थे इनके घर के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है और पता लगाया जाता है कि शराब आखिर कौन लेकर आया था। तो एक जो गाँव का आदमी था वह कह रहा था पुलिस से, साहब मैं इनकी दुकान पर जब सामान लेने के लिए गया था तो तभी जो मरने वाला एक लड़का है जिसका नाम अंकित है, वह शराब लेकर आया था और वह दुकानदार बाबूराम से कह रहा था कि बाबूराम आजा मैं ले आया हूं शराब। तो इसका मतलब सीधा सीधा अंकित शराब लेकर आया था अपने घर से। तो मरने वाले यहाँ पर 3 थे, एक तो बाबूराम, एक जितेंद्र जो उसका नौकर था और एक अंकित जो खुद शराब लेकर आया था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो अंकित दोस्त होता है इस दुकानदार का, उसकी उम्र होती है 32 साल और शराब वही लेकर आया था। तो अब पता लगाने के लिए अब जो पुलिस होती है बारीकी से जांच पड़ताल करती है और फिर पुलिस उसके घर के बारे में
पता करती है कि भाई घर से शराब लेकर आया है। तो यहाँ पर अंकित जो होता है वह अपने घर में अपने जो उसकी माँ होती है उसके साथ रहा करता है। अंकित के पिता की मौत हो चुकी है तकरीबन 6 साल पहले। अंकित की जो पत्नी है वो 5 साल पहले उसको छोड़ करके अपने मायके में बैठी हुई है और घर के अंदर एक 35 साल की बहन है अंकित की जिसका नाम होता है अलका। अलका की अभी तक अंकित ने शादी नहीं करवाई है। अब यह पूरा बायोडाटा पुलिस को अंकित के परिवार के बारे में यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस जब आगे डिटेल खंगालती है तो पुलिस जो होती है, पुलिस ने अलका की जो डिटेल होती है, जो अलका जो उसकी बहन होती है अंकित की, उसके बारे में जानकारी लेती है। तो आस पड़ोस के लोगों से जब पूछा जाता है तो पुलिस को पता लगता है कि जो अंकित की बहन है 35 साल की बहन के साथ अंकित की ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती रहती थी और कई बार जो उसकी बहन है उसको अंकित पीट दिया करता था और इस तरह से इनके घर में पूरा कलेश रहा करता था। तो उसके बाद जो पुलिस होती है वह जाँच पड़ताल कर रही होती है तो वह सोचती है शायद बहन का किसी के साथ कोई अफेयर हो और भाई को पता लग जाता हो इसलिए वह कलेश करता हो, और इसीलिए पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है। तो कॉल डिटेल्स में अंकित की जो बहन अलका होती है उसका अफेयर मिलता है एक लड़के से। लड़के का नाम होता है पवन। उससे वह घंटों घंटों तक बातचीत किया करती है और कई बार तो ये दोनों एक साथ मिला करते हैं, दोनों की लोकेशन एक साथ बोला करती, कभी खेतों में गांव के बाहर, कभी शहर में, कभी रात के समय में घर के पीछे। इस तरह की डिटेल पुलिस को जब मिल जाती है तो पुलिस समझ जाती है कि भाई ये पवन के साथ प्यार करती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है यह भी पता लगता है पुलिस को कि उस दिन पूरा दिन, मतलब जब इसके भाई अंकित की मौत हुई थी तो उस दिन पूरे दिन पवन से इसकी बड़ी बहन बातें करती रहती है। और एक बात यह पता लगती है कि भाई के मरने पर जो अलका होती है उसके चेहरे पर बिल्कुल उदासी ही नहीं थी, उसका चेहरा तो बिल्कुल साफ था और लग रहा था कि शायद इसको अपने भाई के मरने का कोई गम है ही नहीं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस गौर करती है दोस्तों, पुलिस का काम ही यही होता है, बाल की खाल निकाल लेती है पुलिस। अब उसके चेहरे को भी देखती है, शक्ल को, कैसी शक्ल है उसकी, और उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम उठाती है। लड़की के मोबाइल को लिया जाता है तो उसमें अब देखा जाता है कि यूट्यूब और गूगल में जाकर के कि इसने अब से पहले क्या क्या सर्च किया है। तो यहाँ से एक अजीब सी जानकारी पुलिस को मिलती है क्योंकि गूगल के अंदर और यूट्यूब के अंदर इस अलका ने जहर के बारे में जानकारी सर्च की थी कि कौन सा जहर कितनी जल्दी काम करता है। अब इन चीज़ों के बारे में उसकी यूट्यूब हिस्ट्री जो होती है और गूगल हिस्ट्री से पता लगता है पुलिस को, तो मामला तो यहीं पर साफ हो जाता है पुलिस के लिए तो। लेकिन पुलिस का एक रूल है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो पुलिस होती है अलका से पूछती है कि तुमने अपने यूट्यूब हिस्ट्री में जहर के बारे में सर्च क्यों किया, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रेमी है पवन और वो उसके साथ तुम तब भी बात कर रही थी जब तुम्हारे भाई की मौत हो रही थी उस दिन, और तुम लगातार उसके साथ बातचीतों में हो। तो अब ये सारी चीज़ें जब अलका के सामने रखी जाती हैं तो उसके बाद अलका को और पवन को पकड़ लिया जाता है और सख्ती से इनसे पूछताछ की जाती है। तो अब पवन और अलका दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने बातचीत की थी या फिर जो भी मैटर था उस सारी चीज़ों के बारे में अब वह बताने लगते हैं। यहाँ पर वह राज खोलते हैं कि मैं सिर्फ भाई को मारना चाहती थी, जो अलका होती है वह कहती है मैं सिर्फ भाई को मारना चाहती थी, लेकिन जो 2 लोग थे बाबूराम और जितेंद्र नौकर था उसका, वह गलती से मारे गए थे। तो अब यहाँ पर यह पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो और भी यहाँ पर राज खोले जाते हैं। पवन और जो अलका होती है वह बताती है कि हम दोनों प्यार करने लगे थे, मैं और पवन एक दूसरे से मिलते जुलते, दोनों का प्यार परवान चल रहा था, शरीर की जो वासना है उसको भी तृप्त कर रहे होते हैं। दरअसल बात ये थी सर, जो अलका होते हुए बताती है कि मेरी शादी नहीं कर रहा था मेरा भाई, मेरे पिता के मरने के बाद भी मेरी उम्र 35 साल की हो गई थी और ये मेरी शादी करने का नाम ही नहीं लेता था। पिताजी के मरने के बाद घर का जो सारा कारोबार है वो इसके काबू में आ गया था। पैसे कमाता और उन पैसों कमा करके उन पैसों को शराब में उड़ा दिया
दिया करता, क्योंकि इसकी पत्नी भी इसी बात से दुखी होकर के अपने मायके में बैठी हुई है, क्योंकि ये कमा कर पैसे घर पर नहीं देता है, शराब में उड़ा दिया करता। मैंने कई बार कहा था इससे कि भैया मेरी शादी के लिए कोई लड़का वगैरह देख लो, लेकिन इसने मना कर दिया, शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी शादी में दहेज देना पड़ता, बहुत सारा पैसा खर्चा होता, तो इसकी औकात नहीं थी कि मेरी शादी करवा पाए। उसके बाद जब उम्र बढ़ती है तो इसकी मुलाकात एक पवन नाम के लड़के से हो जाती है, अलका की, और उससे प्रेम प्रसंग इसका चलने लगता है, शरीर की भूख पूरी होने लगती है। और अब गांव वालों को पता लगता है तो गांव वाले इससे कहने लगते हैं, जैसे कोई गांव वाला कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को पवन के साथ वहाँ पर देखा, तो ये तुरंत घर पर आकर के मेरे ऊपर पिटाई लगा दिया करता था, और मैं इसकी पिटाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और ये बार बार मुझे पीटा करता, बार बार बेइज्जत किया करता। मैं जाती भी तो जाती कहाँ सर, शादी है कर नहीं रहा था, और मेरा भी मन होता है, मैं भी किसी सोचती थी मेरा भी कोई दोस्त हो या कोई पति हो, लेकिन यह इस बात को सोच ही नहीं रहा था। अब तो यह बात जब पुलिस पूछती है, सारी चीज़ों को ये लोग बता रहे होते हैं, पुलिस पूछती है कि फिर तुमने इसकी हत्या क्यों की, उन लोगों की भी जान कैसे चली गई। तो अब यह जो अलका होती है बताती है पुलिस को कि जैसे मेरा और इसका पवन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो मेरा भाई मुझे पीटता था, तो अब हम दोनों ने प्लानिंग की कि अगर मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों अलका का जो पिता था वो ज़्यादा शराब पीने की वजह से मरा था, उसका लीवर किडनी फेल हो गए थे। तो अलका ने अपने प्रेमी पवन को सुझाया कि अगर मेरे भाई भी शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसको अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, और फिर घर के अंदर मैं और माँ और फिर तुमसे मैं शादी कर लूँगी और सारी प्रॉपर्टी वगैरह मेरी हो जाएगी। यह पूरी प्लानिंग यहाँ पर हो रही थी। इसी प्लानिंग के तहत अब जो अलका होती है यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करती है कि सबसे तेज़ मारने वाला जहर कौन सा है, और फिर साइनाइड जहर के बारे में पता चलता है, जिसको सोनार रखा करते हैं, अपने सोने को गलाया करते हैं उसकी वजह से। तो अपने प्रेमी को बताती है जहर के बारे में, और फिर उसका प्रेमी जैसे तैसे करके उस जहर का इंतज़ाम करता है और इसके हाथों में लाकर उस जहर को दे देता है। और जैसे वह रात को आता है तो एक शराब की बोतल ठेके से ख़रीदी जाती है, और उस शराब की बोतल के अंदर जो उसकी सील होती है उसको इस तरह से निकाला जाता है चाकू से, जिससे कि सील ना टूटे, और उसके अंदर वह उस जहर को मिला देते हैं और सील को जैसे तैसे ऊपर से चिपका देते हैं फेविक्विक वगैरह से। और फिर दोस्तों उस बोतल को यह बहन अपने घर में रख लेती है। और अब होता है दूसरे दिन अपने भाई से कहती है कि भैया मैं सहेली के वहाँ पर गई थी कि उसके पति का जन्मदिन था, तो उसके पति ने एक बोतल दे दी है कि ये लो तुम अपने भाई को दे देना, वो जन्मदिन में नहीं आया तो वो पी लेगा, वो पीता है शराब। तो अब बोतल को दिखाती है कि तुम्हें पीनी है तो पी लेना, वरना तो मैं इसको किसी और को दे दूंगी या फेंक दूंगी इसको। यह सुन करके जो भाई होता है अंकित, वह तो शराबी था एक नंबर का, कह देता नहीं मैं पी लूँगा इसको, और उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन उस रात उसने शराब नहीं पी थी, घर पर ही था। अब दूसरा दिन होता है तो वह उस शराब की बोतल को लेकर के अपने दोस्तों के पास चला जाता है। एक बाबूराम जिसकी परचून की दुकान थी किराना की, और एक उसका नौकर होता है जितेंद्र, वहाँ जाकर के बोतल दिखाता है कि चलो पार्टी करते हैं, मेरे पास बोतल है। तो जो दुकान वाला होता है बाबूराम वह है, और बाबूराम अपने नौकर से भी कहता है कि जितेंद्र तू भी आजा, तू भी दिन भर काम करता रहता है। और फिर दोस्तों बैठ करके चकना वकना मंगाया जाता है और तीनों एक साथ शराब पी लेते हैं, और तीनों की एक साथ तबीयत खराब होती है। और शराब के चक्कर में ऐसा भी होता है दोस्तों, शराब के इस मैटर में तीनों लोग बैठे थे तो तीनों एक साथ चैस करके शराब पी थी उन्होंने। और ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, अगर कोई एक इंसान पहले शराब पी लेता, उसको उल्टियाँ वगैरह होती, जहर का पता लग जाता, तो बाकी के 2 लोग बच जाते। लेकिन यहाँ तो मैटर ही कुछ और होता है, तीनों ने एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठी की और एक साथ शराब पीना शुरू करते हैं और एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये सारी बातें जब पुलिस के सामने बताई जाती हैं उस लड़की के और उस लड़के के द्वारा, तो उसके बाद पुलिस भी हैरान कि एक बहन ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी था कि एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा आखिर कैसे कर सकता है कि उसकी 35 साल उम्र होने तक भी उसकी शादी ना करे। दोस्तों 35 साल बहुत बड़ी उम्र हो जाती है। 35-40 साल की उम्र में तो आजकल लोग दादा दादी बन रहे हैं भाई, उनकी शादी हो जाती है 18-19 की साल में और फिर बच्चे हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी उम्र 38 या
40 साल की होती है तो उनके बच्चे भी शादी के योग्य हो जाते हैं 20-22 साल के, और उनकी शादी कर दी जाती है तो 1 साल में दादा दादी बन जाते हैं। अब यह जो लड़की 35-36 साल की हो रही थी तो इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अगर समय पर शादी होती तो 15-16 साल के इसके बच्चे भी होते। तो दोस्तों यहाँ पर अब फिर दूसरी बात, शादी नहीं करवा रहे लड़की की तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन लड़की जब अपनी वासना को पूरा करने के लिए किसी से मेल मिला ले और उसके साथ अपना संबंध वगैरह बना ले तो ये बहुत शर्म की बात हो गई। भैया टाइम पर शादी करवाओ ना, लड़की का क्या करेगी वो, मतलब शरीर है, शरीर की ज़रूरत तो होती है हर इंसान को। तो फिर इस तरह से दोस्तों कई बार घटनाएं घटती हैं। लालच में आकर शादी नहीं करवा रहा था, पैसा खर्च होगा, ये यहीं पर रहेगी, यहीं पर मर जाएगी, क्या करेगी शादी करके, इस तरह की उसकी नीयत थी भाई की। और फिर बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी का कंटा काट दिया और उसको ही ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन साथ में 2 निर्दोष लोगों की भी जान चली जाती है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, लड़कियाँ हो या लड़के हों, शादी टाइम पर अच्छी होती है। बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के 30-30 साल के होने के बाद शादी करते हैं। भैया तब तक उनका जो सिस्टम होता है ना प्रोडक्शन का, वो सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। किसी के अंदर जो मतलब कमियाँ हो जाती हैं पुरुष के अंदर, महिला के अंदर, क्योंकि जो यौवन के टाइम पर शादी होती है, जो 20-22 साल की उम्र में शादी होती है, उस टाइम अगर शादी हो जाए किसी की तो उनके बच्चे भी बड़े स्वस्थ होते हैं, घर गृहस्थी पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग शादी 35-35 साल की उम्र में कर रहे हैं, आधी टाइम तो उनका एक मतलब आधा सा तो उनका बुढ़ापा आ जाता है और फिर उन पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, फिर मशीनों का सहारा लेते हैं और वो ज़िंदगी झंड बना लेते हैं अपनी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पहले कामयाब हो जाएं जब शादी करेंगे। अरे भैया जब शादी हो जाएगी, पत्नी घर में आएगी, क्या वो कामयाब होने से रोक देगी? बहुत सारे कहते हैं अभी तो हमें पढ़ना है, पढ़ करके शादी करेंगे। पत्नी घर में आएगी, शादी होगी, क्या पत्नी बंदरिया है जो आपकी किताबों को फाड़ देगी? अरे वो अपनी जगह पर रहेगी घर में, अब आप अपनी जगह पर करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो शादी टाइम पर होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जिससे कि जीवन आगे बढ़े। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भाइयों के नाम लेना चाहते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, निवास मंडल कमेंट करते हैं, कृष्ण कमेंट करते हैं। सुदेश भाई, लोग कहते हैं मेरा नाम लो, कमेंट पढ़ो, बहुत ज़्यादा हो जाती है कमेंट और बहुत समय लग जाता है और कितने लोगों का कैसे कमेंट पढ़ पाते हैं। तो सही कह रहे हैं कृष्ण भाई, लेकिन लेना पड़ता है कई बार जब आप लोग गुजारिश करते हैं। तो भाई अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं और नेपाल में रहते हैं फ़िलहाल, और बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से। कुलदीप कपिल देव प्रजापति लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, परम मान कमेंट करते हैं, हेलो सुदेश भाई, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम इटली, जॉनी मान, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जॉनी मान जी। और उसके बाद गणेश सोनी कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं और भरत तिवारी हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से, मोनू श्रीवास्तव जी हैं, मोनू जैन हैं, रजत सैनी हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जी हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, चगनदास खारडाबाद राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।